और मेरे पास कमेंट आ रहे थे, जो भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश के किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम बात कर लें एमपी पीएससी के विद्यार्थियों की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें एमपी पुलिस की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें एमपी पटवारी के वालों की बात कर लें, चाहे हम मध्य प्रदेश के अदर किसी न किसी जो है एग्जाम की बात कर लें, यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं लगातार मेरे पास इस बात से लगभग 4-5 दिन से लगातार मैसेज आ रहे थे और कॉमेंट बॉक्स तो भर गया था इस बात को लेकर कि बच्चे लगातार मेरे पास रोते हुए, इस बात को फिलकते हुए इस बात के लिए मेरे पास कमेंट करते हैं, सर हमारा 2019 का जो है रिजल्ट फंसा हुआ है 13% और 87% को लेकर जो है हमारे पास जो है प्रोविजनल जो है आंसर की जारी, जो प्रोविजनल आंसर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों का मेरे पास लगातार ये कमेंट आ रहा था, सर 87% और 13% आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर जो है ये जो है सुनवाई होने वाली थी 1 जुलाई को। हालांकि इस डेट को जो है डेट क्यों बढ़ाकर जो है 31 जुलाई कर दी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, इसके बारे में जो है क्या है सारी बातें मैं आप इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए बात करने वाला हूं। कुछ मैं आप लोगों को जो है इनकी बातें भी सुनाता हूं, किस तरीके से जो है बच्चे मध्य प्रदेश के फिलकते हुए, रोते हुए अपने जो है सपनों को साकार करने के लिए किस तरीके से जो है सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, ये भी जानने लायक बातें हैं। मध्य प्रदेश के उन युवाओं और उन युवाओं के माता पिता जो भी सरकारी नौकरी या किसी न किसी सरकारी या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी समझना चाहिए बच्चों की क्या मुसीबतें हैं, किस तरीके से जो है बच्चे जो है अपनी जो है ये पूरी भरपूर मेहनत के साथ भी उन्हें जो है अपनी मेहनत पर जो है कामयाबी नहीं मिल रही, वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद एक विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने अपने जीवन में इसी तरीके से जो है मामलों को जो है देखा है, बहुत मामलों को देखा है। मेरा भी एग्ज़ाम 2022 का प्री मैंने दिया था, हालांकि क्वालिफाई हुआ, लेकिन मेंस पे भी वहाँ पर भी इसी तरीके से जो है सारी की सारी जो है पता नहीं किस तरीके से जो है भर्तियाँ होती रही। ऐसे मध्य प्रदेश के कांस्टेबल के एग्ज़ाम को देख लो, वहाँ पर भी जिस तरीके से जो है प्रोविजनल आंसर की जारी की गई, कोई 87% के आधार पर तो कोई 13% के आधार पर, यहाँ एक और जो है आरक्षण 27% का ओबीसी आरक्षण जो है प्राण खा के रखा हुआ है। तो बच्चे आखिर करें क्या, ये तो उन्हें समझ में आना चाहिए। तो मेरा हाई कोर्ट महोदय, माननीय हाई कोर्ट महोदय से इस बात के लिए गुजारिश है कि कृपया निदान मध्य प्रदेश के भविष्य को याद रखते हुए, मध्य प्रदेश के भविष्य के पर ख्याल रखते हुए, मध्य प्रदेश के उन बच्चियों पर ख्याल रखते हुए, मध्य प्रदेश के उन बच्चों पर, उन युवाओं पर, उन युवतियों पर ध्यान रखते हुए, गरीब युवाओं और गरीब युवतियों पर ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी कृपया करके इस 87% और 13% के मामले को जो है क्लियर करें। साहब आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें। डेट पर डेट जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ना, एक फिल्म के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, सनी देओल जी का जो है डायलॉग था कि डेट पर डेट मिलती रही लेकिन इसका जो है डिसीजन कभी नहीं आया। उसी तरीके से यहाँ भी होता जा रहा है कि डेट पर डेट बढ़ती जा रही है लेकिन कोई डिसीजन नहीं मिल रहा, बच्चे लगातार जो है फंसते जा रहे हैं। इस एग्ज़ाम के अंदर मध्य प्रदेश का कोई एक एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा मध्य प्रदेश के, बल्कि जिस समय से लगभग 2014 से मैं देख रहा हूँ, 2014-19 है ना, 2014 से जब से मैं जानने लायक हुए तब से मैंने देखा कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं लगभग हो कि 2 से 4% एग्ज़ाम हो जो सही तरीके से जो अगर क्लियर हो गए हो, नहीं तो मुझे लगता ही नहीं आज तक कि कौन सा एग्ज़ाम जो है क्लियर हो चुके। यहाँ पर सरकार को आप देख रहे हैं, सरकार फिर अपने ही मतों पर चल रही है। सरकार को क्या है, सरकार को तो अपने वोटों से मतलब है और अपनी गद्दी से मतलब है। सरकार के लिए कुछ बोलने के लायक ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सरकार सुनती ही नहीं। अगर सरकार सुनती होती ना, सरकार में बैठे, मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग सुनते होते तो यहाँ पर जो है ना, तो हम कुछ बोलने के लायक हों। लेकिन हम अपना मुंह बर्बाद करें, हम सारे के सारे लोग इतने मुंह फाड़ के चिल्ला रहे हैं लेकिन सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन सरकार ये भी नहीं सोचती कि हमने इन्हीं की जो है वोटों के देने के कारण जो है आज हम इस जगह पर बैठे हैं। सरकार को एक घड़ी के लिए ये तो सोचना चाहिए ना। बच्चों आप मुझे बताइए, इतने बच्चे जो है गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, उनके जो है लगातार आंसुओं की। और सरकार, एक बात ये, जब आपको सब कुछ पता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि सरकार को पता नहीं कि क्या क्या कारण है। सरकार, अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ ही समय के पहले एक जो है नोटिस जारी किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने कहा था कि देश में पता लगाओ कि राजस्थान के अंदर कोटा और जो बड़ी बड़ी जो है सिटियाँ हैं, वहाँ पर जो है युवाओं के जो है आत्महत्या के सबसे ज़्यादा बड़े कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकार खुद जानती है कि युवाओं के जो है आत्महत्या के कारण क्या है, आत्महत्या के कारणों के बढ़ने के कारण क्या है। आप मुझे बताइए कि इस तरीके से 5-5 साल की भर्तियां फंस रही हैं, चाहे हम केवल मध्य प्रदेश की ही नहीं, चाहे हम किसी भी देश के किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें, वहाँ पर सारे एग्ज़ामों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है ना, आप लोग देख लीजिए
ज़्यादातर एग्ज़ाम इसी तरीके से, अब मध्य प्रदेश ने तो हद ही कर दी। इस तरीके से एग्ज़ाम फंसे हुए 5-5 साल 6-6 सालों से आज तक कोई भर्ती क्लियर नहीं हो रही, तो बच्चे आखिर करेंगे क्या हैं? बच्चे एक तो अपने जो है रिलेशन वालों से परेशान हैं, क्योंकि वहाँ के ताने सुन कर वो परेशान हैं। अपने माता पिता के भी ताने सुनने ही पड़ते हैं, क्योंकि माता पिता भी क्या करेंगे, कितने दिन तक हैं। उन्हें भी लगता है कि एक उम्मीद जागती थी, एक उम्मीद रहती थी कि हमारा बच्चा कुछ चलेगा, आगे चल के कुछ करेगा। लेकिन उन्हें अब वो भी उम्मीद नहीं रह गई। वो तो अपने बच्चों पर शक कर रहे हैं। जो बच्चे सही तरीके से सही ढंग से तैयारी कर रहे हैं, उन पर भी उन्हें शक हो रहा है कि आखिर ये कुछ कर नहीं रहा। वो क्या जाने, वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं ज़्यादातर, जो भी गाँव से आते होंगे मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे माता पिता भी इसी तरीके से। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, उन्हें तो जो बच्चे बोलेंगे वही, तो उन्हें भी ये लगता है कि 4-5 सालों से हो गए तैयारी करते, कुछ काम में नहीं आ रहा, तो आ जाओ तुम। वो बोलते हैं कि आ जाओ तुम, अब घर का काम करो। तो बच्चा ना तो यहाँ का रह गया और ना तो वहाँ का रह गया है, दो नाव में पैर रखने के लायक रह गया। अब जब भी डूब जाए तो इस तरीके से, तो आपको पता है ना कि जो है इतने जो है क्या मामले हैं, लेकिन सरकार को सब पता है। बस सरकार लोगों को दिखाने के लिए और जनता को भ्रमित करने के लिए केवल ये बातें उठाती है और बात करती है कि हम इस तरीके से जो है बच्चों के लिए और देश के भविष्य के लिए, और यहाँ पर बातें करती है ना कि देश के भविष्य है। अरे जब बच्चे, देश के युवा तुम्हारे देश के भविष्य हैं, तो भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए ना, जहाँ पर आप खुद बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की हम बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की किसी भी सेवा क्षेत्र की बात कर लें हम, चाहे हम मध्य प्रदेश के जो है रक्षा क्षेत्र की, डिफेंस की बात कर लें हम, वहाँ पर हर क्षेत्र में आप खुद अपने मुंह से बोलते हैं। हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री महोदय जी खुद बोलते हैं अपने मुंह से कि हमारे देश के युवाओं का सबसे बड़ा योगदान है आज की डेट में। तो यहाँ पर जो है उन्हें भी सोचना चाहिए, और राज्य सरकारों को थोड़ा सा जो है, मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने राज्य सरकारों को, खासकर मध्य प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए एक बोलना चाहिए कि साहब आप कर क्या रहे हैं। कम से कम देश के युवाओं पर तो ध्यान दीजिए। जो आप वैकेंसियां दे रहे हैं, कम से कम 2-4 वैकेंसियां, जो भी 100-200 वैकेंसियां दे रहे हैं, कम से कम उन्हें तो ढंग की जो है कर लीजिए, उन्हें तो ढंग से क्लियर कर लीजिए। हैं, ये कौन सी बात हुई कि ना तो तुम्हारी कोई भी भर्तियां आज तक क्लियर हो रही, और नई भर्तियां भी 2-4 आ रही हैं। कोई भी भर्तियों, आपने देखा बजट के अंदर मध्य प्रदेश का हाल ही में जो है बजट जो है पेश हुआ है, कितनी वैकेंसियां हैं आप खुद देखिए। उन्होंने अपने मुंह से हमेशा यही बोला है कि कम से कम हम 1 लाख पदों पर भर्तियां करेंगे। 1 लाख पदों पर भर्तियों की चर्चा की गई है क्या, मुझे बताओ। और वो भी जो 7,500 जो है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और वन रक्षक की बात की गई, वो भी पुरानी भर्तियों के अंदर ही है। ऐसा कुछ भी नहीं कि नई भर्ती है, मैं आप लोगों को बता दूं पुरानी। और वहाँ पर भी रिजर्वेशन है, वो जो भी ना सॉरी SC और ST के जो है बच्चे होते हैं ना, उनके लिए उनका होता क्या है, अगर वो फॉर्म भर दिए, पेपर देने चले गए और थोड़ा भी बहुत भी नंबर आ गए ना, तो उनका जो है सिलेक्शन वहीं पे होना। वो तुम्हारे लिए सीटें नहीं है, ना कि OBC और जनरल और किसी भी अदर कैटेगरी के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो, और वैकेंसी भी कितनी, केवल और केवल 250 वैकेंसी वहाँ पर वन रक्षक और जेल प्रहरी हैं। कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर हम बात करें मध्य प्रदेश हेड कांस्टेबल की हैं 94 वैकेंसियाँ, केवल और केवल 94 वैकेंसियाँ। अरे क्या बोले अब हैं। ये सच बात है कि आपने खुद बच्चों के भविष्य को और देश के भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हैं साहब, आपको कुछ भी लगे। और यही कारण है कि मोदी जी ने भले ही ना अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनवाया, और जान लीजिए कि आपके वहाँ से हारने का और वहाँ से वोटें कम मिलने का, सीटें कम आने का मुख्यतः एक कारण है साहब, एक कारण कि आपने सब कुछ किया देश में, इंटरनेशनल में जो है रिलेशनशिप बढ़ाए देश के और देश की अच्छी प्रगति की, लेकिन केवल और केवल एक काम आपने बिल्कुल ढंग से नहीं किया साहब, एक काम बिल्कुल ढंग से नहीं किया। वो मध्य प्रदेश और देश के युवाओं को सही तरीके से उन्हें शिक्षा नहीं प्राप्त करवा पाए, और सही तरीके से शिक्षा नहीं दे पाए, और सही तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दे पाए। और एजुकेशन के तौर पर भी यहाँ पर सरकारी नौकरियों पर मिलने वाले जो है रिजर्वेशन, और या फिर सरकारी नौकरियों को समय पर आप जो है क्लियर नहीं करवा पाए, यही मुख्य कारण रहा है। आज की डेट में सोच लिए कम से कम 50% से ज़्यादा का योगदान जो है मध्य प्रदेश और देश के युवाओं का है। जहां पर देश के युवाओं की कोई रिस्पेक्ट ना करे, इज्जत ना करे, तो देश का बच्चा करेगा क्या साहब, आप बताइए। तो मेरा यहीं पर बस, जो बच्चे फिलकते हुए रोते हुए मेरे पास कमेंट करते हैं, मुझे उन पर दया आती है। मुझे ये लगता है कि क्या सरकार इन पर जो है कभी सुनेगी, क्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट महोदय इस पर कभी फैसला लेगी। आखिर क्या समय लगेगा, कोई भी दोस्त, कोई भी क्लियर ही नहीं है।
लेकिन मेरा इतना ज़रूर जो है हाई कोर्ट महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी करें ना, इस बार ना 87% और 13% जो है रिजर्वेशन पर पूरा का पूरा क्लीन चिट दे दीजिए, जिस तरीके से हो सके, लेकिन क्लीन चिट ज़रूर दें आप, ताकि इस पर फिर से एक बार दोबारा से ना फंसे कोई भी मामला, फिर से ऐसा ना हो कि फिर से कोई दोबारा से मामला फंसे और फिर से जो है अच्छा ना लगे, बच्चे फिर से कुछ ना कुछ और करने पर जो है यहाँ पर मामले बढ़ते रहें। इस तरीके से कोई भी समस्याएं ना आए, इस सारी चीज़ों की मैं बात करने वाला हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि देश के भविष्य पर ध्यान दीजिए, देश के उन बच्चों पर, उन गरीब बच्चों पर जिनके माता पिता के पास ना एक एक वक्त की रोटी के लिए वो मोहताज रहते हैं, उनके माता पिता, और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इंदौर, भोपाल और ग्वालियर जैसे बड़ी बड़ी सिटियों में भेजते हैं, जहाँ पर उन्हें इस बात की आशा रहती है कि उनका बच्चा, उनका भविष्य कभी न कभी सुधर जाएगा, देश में, राज्य में और राज्य सरकार के अंदर देश में एक छोटी सी नौकरी पा जाएगा, जिसके चलते अपने परिवार, अपने भाई, अपनी बहन और अपने देश के लिए कुछ काम करेगा, अपने समाज के लिए कुछ काम करेगा, देश हित की काम करेगा, समाज हित के लिए काम करेगा। तो बस मेरा मध्य प्रदेश की सरकार से माननीय हमारा बार बार विनती है, मेरी रिक्वेस्ट करके, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट महोदय से भी क्लियर करके इस जो है 87% और 13% के जो है मामले को क्लियर करें, ताकि MPPSC 2019 का मामला भी सॉर्ट आउट हो सके सही तरीके से।